हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मास्टर कार्ड को इंडिया में 22 जुलाई के बाद से बैन कर दिया जाएगा। 22 जुलाई के बाद से मास्टर कार्ड कोई भी नए कार्ड को इशू नहीं कर पाएगी। मास्टर कार्ड के बारे में आपको पता ही होगा, आपने हमेशा देखा होगा अपने एटीएम कार्ड पे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के एटीएम कार्ड पे एक प्रकार का लोगो होता है। उसमें से एक तो होता है मास्टर कार्ड, दूसरा वीज़ा कार्ड हो सकता है या फिर रुपए का लोगो हो सकता है। बेसिकली देखिए, मास्टर कार्ड और जो ये वीज़ा है, वीज़ा कार्ड, ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है। मास्टर कार्ड यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंपनी है। बेसिकली ये जो आपका कंपनी है, ये करता क्या है, तो एटीएम कार्ड को, आपके क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करता है कि वो दुनिया में किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, पैसे आप जमा कर सकते हैं और कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं इन कार्ड का इस्तेमाल करके। यहाँ पे तो मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन कर दिया गया है 22 जुलाई के बाद से। अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको मास्टर कार्ड वाला, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा, उस लोगो वाला आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया है। क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड कार्ड सबके लिए बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा रीजन क्या बताया जा रहा है, आरबीआई ने यहाँ पे डेटा स्टोरेज नॉर्म्स के उल्लंघन के खिलाफ जाकर के जो है, उल्लंघन के लिए मास्टर कार्ड को यहाँ पे बैन किया है। ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल को भी आरबीआई ने बैन किया था, सेम इसी कारण से, स्टोरेज इशू को लेकर के। तो मास्टर कार्ड जो है तीसरा ऐसा कंपनी बन गया है। देखिए, भारत में जो है, जो फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स हैं, उनके लिए कुछ अलग से नियम है। नियम ये है कि वो इंडियन पेमेंट से जुड़ा हुआ जो भी डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर कर सकते हैं। 2018 में सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो नियम को लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो रेगुलेटर है हमारे देश में वो आसानी से पेमेंट्स डिटेल को एक्सेस कर सके, आसानी से जांच पड़ताल कर सके। लेकिन यहाँ पे मास्टर कार्ड के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया डेटा स्टोरेज को लेकर के। बेसिकली जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि हमने मास्टर कार्ड को कंसिडरेबल टाइम दिया और जितना बहुत सारी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पाया कि वो हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक नॉन कंप्लाइंट एंटिटी बन के वो हमारे सामने आए हैं और इसीलिए हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं। आरबीआई के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। अब देखिए, इंडिया में जो कार्ड पेमेंट्स है उसमें मास्टर कार्ड 33% की भागीदारी निभाता है, एएफपी न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। अब 2019 में मास्टर कार्ड ने कहा था कि वो इंडिया में अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और आने वाले 5 साल में वो $बिलियन खर्च यहाँ पे करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनका एक्सपेंशन जो प्लान है उसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे तो बैन कर दिया गया है मास्टर कार्ड को। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब एक बड़ा सवाल आता है कि अभी जिनके पास मास्टर कार्ड हैं, क्या उन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है मास्टर कार्ड के। प्रभाव किन पे पड़ेगा? तो प्रभाव अभी जो बैंक हैं, ठीक है, जो बैंक्स हैं जो कि मास्टर कार्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, उन पे प्रभाव पड़ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, आरबीएल बैंक का मास्टर कार्ड के साथ बहुत दिनों से बातचीत चल रहा था क्रेडिट कार्ड को इशू करने को लेकर के। लेकिन आरबीआई के इस फैसले के बाद आरबीएल बैंक ने यहाँ पे वीज़ा क्रेडिट कार्ड के साथ जो है समझौता कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो वीज़ा कार्ड्स है उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगी और साथ ही में एक जो मोनोपोली यानी कि जो एकाधिकार का डर रहता है कि सिर्फ एक कंपनी भारत में बच जाएगी जो सभी चीज़ों को रेगुलेट करेगी, अपना मनमानी करेगी, तो उसका यहाँ पे एक सिंपल सा डर बनता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।